इन दो फ्री की चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने जेड के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, गर्मियों में इसकी ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। और यदि आपने कटिंग लगाया है तो कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगा यदि इन दो चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। आपके जेड के पौधे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने जेड के पौधे को फर्टिलाइज़ करेंगे गर्मियों में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले पाएँ। यदि आपके जेड के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, जैसा कि आप लोग लिख रहे हैं, ग्रोथ ना के बराबर है और कटिंग तो लगती ही नहीं है, तो सिर्फ एक खाद की मदद से आप कटिंग को बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकते हैं, जेड को घना बना कर रख सकते हैं। और यदि स्टेम पतली है तो स्टेम को मोटा बनाने में ये खाद बहुत हद तक हेल्प करेगा, क्योंकि जेड के लिए ये खाद बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और इस खाद को देने के बाद आपको और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सभी के घरों में ये उपलब्ध है और इसे आप फेंक ही देते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि पत्तियां पीली हो रही हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आप फोकस करेंगे वो है सॉइल मीडिया। किस तरीके की मिट्टी आपके जेड के पौधे की है? क्या मिट्टी हमेशा सूखी रहती है या हमेशा मॉइस्ट रहती है? दोनों ही सिचुएशन आपके जेड के लिए सही नहीं है। देखिए, जेड का जो पौधा होता है ये एक टाइप ऑफ सकलेंट है। सकलेंट वो पौधे हैं जिनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है, फ्लैशी होते हैं। और जब आपके पौधे की मिट्टी कुछ इस तरीके की सूखी होती है तो 2-3 दिन 4 दिन तो ये पौधा बहुत अच्छे से सूखी मिट्टी में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, क्योंकि ये एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है और इसके पत्तियों के अंदर जो पानी है उस वजह से ये पौधा सरवाइव कर पाता है। लेकिन 2-3-4 दिनों के बाद इसकी पत्तियां येलोइश हो जाती हैं, जाहिर है होंगी क्योंकि पानी सूख चुका है। ये जो मैं उंगली ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ, यदि इतना पानी है आपके पौधे में और ऊपर से फिर आप पानी दे रहे हैं तो भी पत्तियां पीली हो जाएंगी। तो परफेक्ट जो सिचुएशन है वो ये होनी चाहिए जो इस गमले की है, यानी कि ना ही तो ड्राई है और ना ही तो मॉइस्ट है। ये जो सकलेंट्स होते हैं इन्हें मॉइस्ट सॉइल नहीं पसंद है, क्योंकि सॉइल में नमी यदि ज़्यादा होगी तो भारीपन की वजह से ये जो पौधे होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं या येलो पड़ जाते हैं। तो आपको एक ही चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा कि पानी कब देना है। पानी देने के लिए मिट्टी का इस तरीके से सूखा होना ज़रूरी है, यानी कि गर्मियों में भी आपको डेली वाटरिंग नहीं करनी है। आप 1 या 2 दिनों पर पानी देंगे और ये भरसक डिपेंड करता है आपके गमले के सॉइल पर, आपने किस तरीके का सॉइल बनाया है। अब बात करते हैं कि यदि जेड की कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम उसके लिए क्या हो सकता है। जेड की कटिंग आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ दिसंबर और जनवरी, जिसमें कि टेम्परेचर बहुत लो होता है। 3-4-5 डिग्री के टेम्परेचर में रूट्स में मॉइस्चर नहीं पहुंचता और रूट्स बनती नहीं है। इसलिए ये 2-3 महीने छोड़ करके बाकी पूरे साल आप जेड को ग्रो कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जेड की कटिंग किस तरीके से लगानी है पहले ये देख लीजिए, और अभी भी आप चाहें तो कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लेने के लिए आप अपने ही गमले के किसी पुराने स्टेम को लीजिए। यदि बहुत मोटी स्टेम है तो वो भी ग्रो नहीं होती है और बहुत पतली स्टेम है तो वो भी ग्रो नहीं हो सकती है। आप जैसे मेरी ये स्टेम आप देख रहे हैं, ये कम से कम 3-4 महीने पुरानी है, तो इस स्टेम को हम ग्रो कर सकते हैं। अब यदि आप ऊपर से इस तरीके से टिप के पास से कट करके ग्रो करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ग्रो तो तब भी हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम टेकन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे स्टेम का चुनाव करना है जो कम से कम 4-5 महीने पुरानी हो, और इस स्टेम को आप चाहें तो प्रॉपर सैंड में ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकेशन सिचुएशन दोनों ही फेवरेबल हो, यानी कि यदि आप सॉइल में ग्रो कर रहे हैं या सैंड में ग्रो कर रहे हैं, आप इसको रखेंगे शेडी प्लेस पर और पानी 2-3 दिनों के गैप पर ही देंगे। और पौधों की जब हम कटिंग लगाते हैं डेली वाटरिंग करते हैं, लेकिन इस पौधे में पानी देखिए ऑलरेडी इसके लीव्स में होता है। तो जैसे ही कटिंग लगी है और आप ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी देंगे या स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियां सारी गिर जाएंगी, और जब पत्तियां नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और पौधा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पुराने ऐसे लीव्स को हटाइए पहले और इसे ऐसे सॉइल में लगाइए जो वेल ड्रेन सॉइल हो। यदि आपके पास पहले से सॉइल बना पड़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़
50% गार्डन सॉइल में आप 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला करके एक ही बार लगा दीजिए, ताकि ये पौधा जो है बार बार रीपॉट नहीं मांगता, एक बार अच्छे से ग्रो हो जाए। 3-4-5 महीने तक सेम पॉट में रहने दीजिए और बरसातों के बाद आप चाहें तो पॉट साइज चेंज कर सकते हैं। अब कटिंग को लगाने का तरीका यह है कि पहले आप गमले में इस तरीके से होल बना लीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि ये ले करके बस ऐसे ही दबा करके सोचते हैं कि सॉइल में डाल दें, तो रूट्स तो पहले डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो ऐसी वाली कटिंग कभी भी नहीं लग पाती है। आपको पहले इसमें बना लेना है जगह। अपने गार्डन की पत्तियों को आप ऊपर से इस तरीके से बिछा सकते हैं, जिससे मल्चिंग हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ भी सही हो जाएगी। पौधे की ग्रोथ ना होने में एक रीज़न ये भी होता है कि जड़ पर कभी कभी मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादातर। तो उन मिलीबग्स को हटाने के लिए आप ये जो खाद है इससे स्प्रे कर सकते हैं। वैसे सकुलेंट को ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप जो ये मिलीबग पत्तियों के पीछे चिपके होते हैं, जो एक आधी होते हैं, उन पर यदि इसका स्प्रे करेंगे तो पौधा आपका निश्चित तौर पर फंगस फ्री हो जाएगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी सही हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, घर में जब हम चावल को कुक करते हैं उसके पहले उसे वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है उसे फेंकने के बजाय आप उसे रात भर के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए एक जगह अलग रख दीजिए, ताकि उसमें एक गंध आती है अजीब सी, जिससे कि वो फर्मेंट हो जाता है, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है और वही आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया कैल्शियम युक्त खाद बनकर रेडी होता है। और इसे जब आप रात भर रख देंगे तो कुछ इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आप नॉर्मल वाटर मिला लीजिए और नॉर्मल वाटर मिलाने के बाद जितना पानी है उतना ही नॉर्मल वाटर मिला लीजिए। मैं मिलाकर ही ला रही हूँ और इसे आप अपने पौधे पर जितनी बार भी देना चाहते हैं, जैसे वीक में 2 बार 3 बार इसको दीजिए। इसको देने से रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होगा और आप खुद रिज़ल्ट देख पाएंगे। इसमें 2 या 3 एलोवेरा की पत्तियों को भी रात में भिगो करके छोड़ दीजिए। अब एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो न्यू कटिंग है वो ग्रो हो जाएगी, साथ ही एक ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, गर्मी में आपके पौधे को ठंडक पहुँचाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं या फिर पीस करके इसमें मिला सकते हैं। रात भर इसे छोड़ दीजिए, अगले दिन बिना छाने हुए ऐसे ही इस पानी को आप अपने पौधे पर दे दीजिए। रिपीट कब करना है, रिपीट आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। मिलीबग्स पे इसका स्प्रे कर सकते हैं या हाथों से ही साफ कर सकते हैं। इससे आपके पौधे पर चींटियाँ भी नहीं आएंगी और पौधे को फ्री में कैल्शियम भी मिलता जाएगा। जैसे ही गर्मी थोड़ी कम होगी, इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी मिला करके भी आप अपने 3-4 गमले पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है और जेड के पौधे से हमें फ्लावरिंग नहीं लेनी है, इसलिए कॉफ़ी डालने की सलाह अभी नहीं दूंगी। बट हाँ, कॉफ़ी का रिजल्ट मैंने बहुत ही बेहतर देखा है जेड के पौधे पर। इस तरीके से दे दीजिए और पौधे को धूप में रखिए। आप देखिए आपके जेड का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा। तो गर्मियों में जेड को सूखने से बचाने के लिए इन 2 खाद का इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।